क्या है? तू बोलती है तू मेरे से जलती है, मैं तेरे से क्यों जलूं? और ये बुड्ढी चुड़ैल को जो है मेरे मेकअप से भी बहुत मसला है। हाँ क्यों बुड्ढी, तुझसे नहीं होता? ने बदतमीजी से तूने बोला, तुम्हारे पर्सनल फिगर पे बोला, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए बोला, तुम्हारे किसी और के लिए बोला। ज्यादा क्या बोलेगी? माँ पे बोलेगी, पापा पे बोलेगी, मेरी बेटी पे बोलेगी। मेरे परवरिश किया है मेरी बेटी को। तेरी एलिजे जमाल चाहिँ अलि बढी नै हुन थालेछ है। यसलाई चाहिँ नेपालीहरूको माया अलि धेरै नै भएको छ है। ठीक है, हमको तो ऐसा लगता है ना, हाँ हमारे देश को लिए प्यार करते हैं, हाँ नेपाल के लिए ऐसे बोला। हमको ना देश के लिए प्यार है, देश के लिए प्रेम है, देश के लिए सद्भाव है नेपालियों को। ठीक है, इसीलिए हमने तुमको अप्रिशिएट, नेपाली ने, मैंने तो तुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कभी ना तुझे हेट किया है, ना कभी अप्रिशिएट किया है, कभी नहीं देखा है मैंने। क्योंकि अब एक उम्र, एक मैच्योरिटी, एक उम्र, ऐसा उम्र आ गया है ना, वो ए लव सब, अब फिर ऐसा बात मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर नहीं करता। बस अब करियर की बात आती है, अब बड़े बड़े और बिजनेस की बात आती है, और ड्रीम मेरा बहुत बड़ा है, उसके बात आते हैं किसी के रिलेशन, किसी के अफेयर, क्या हो रहा है, ऐसे चुम्मा चाटी, ये वाला, ये उम्र मेरा चला गया। बुढ़ी बोलती है बुढ़ी हो गई हूँ, मेरा ये चुम्मा चाटी वाला, ये वाला अब इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर मैंने कभी तुम लोगों को कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया और कभी डोमिनेट भी नहीं किया, जब तक वो वीडियो नहीं आया था तब तक नहीं। फिर जब वो तेरी सास है, कौन है आई डोंट नो, वो औरत जो रो रही थी। और ये बुड्ढी चुड़ैल को जो है मेरे मेकअप से भी बहुत मसला है। हाँ क्यों बुड्ढी, तुझसे नहीं होता? हाँ शक्ल भी तो होनी चाहिए ना, मेकअप लगा के अच्छा लगे। अब तुम बुड्ढी, सब कुछ लटक गया, सब कुछ गिर गया तुम्हारा, तुम पे क्या अच्छा लगेगा? झाइयां आई हुई तुम्हारे मुंह पर, अब जिस पे अच्छा लग रहा है तुम। अब हमको आता है मेकअप करना भैया, क्यों तुम्हारी बेटी नहीं कर रही थी मेकअप उस दिन? हाँ सॉरी। प्रॉब्लम क्या है? तू बोलती है तू मेरे से जलती है, मैं तेरे से क्यों जलूं? एक तो रीजन होना चाहिए ना, मैं तेरे से क्यों जलूं? मुझे तेरे से जलने के लिए तेरे पे है ऐसा क्या चीज कि मैं तेरे पे जलूं? तेरा वो बेचारा इतना छोटा। यो एलिजे जमाल छ नि, एलिजे जमाल चाहिँ अलि बढी नै हुन थालेछ है। यसलाई चाहिँ नेपालीहरूको माया अलि धेरै नै भएको छ है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। यो तुलसा कलेक्सन दिदी छ नि, अब तुलसा नाम रहेछ होइन उहाँको चाहिँ, उहाँलाई व्यक्तिगत रेसिपी छ, व्यक्तिगत कुरा छ भने पनि उहाँहरू आफै जुत्ने हो कि किन तेस्रो व्यक्तिमा जाने, किन चौथो व्यक्तिमा जाने? तेस्रो चौथो व्यक्तिमा जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तुलसाको बच्चालाई छुने, तुलसाको श्रीमानलाई छुने अधिकार एलिजेलाई छैन, बुझ्नुभयो नि? एलिजे कान खोलेर सुन। अनि अर्को कुरा के अरे, एलिजालाई सपोर्ट गरेर एलिजा बच्चा हो, एलिजालाई त्यो भन्नुहुन्न भन्नेहरू पनि यहाँ कान खोलेर सुन। बच्चा हो भने बच्चाको ठाउँमा बसेर बोल्नु, आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने कुरा अलिकति यो नसिबमा राखेर बोल्न सिकाउनु, होइन भने यो एलिजेलाई चाहिँ नेपाली सब मिलेर धोपी धुलाई हाल्नुपर्छ है। म त त्यही भन्छु, अति नै भयो, बढी नै भयो के। लग रही है ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। ये कौन सा कलर है? एक्सक्यूज मी, कौन सा कलर है? ये बहुत अच्छी लग रही है, दिखाओ मुझे। आयुष, ये अच्छी लग रही है कि नहीं आयुष? हजूरामा, हजूरामा। हजूरामा, ये अच्छी लग रही नहीं है कि नहीं हजूरामा? अनि हिँड्ने चालेर नि, हिँड्ने चाल, हिँड्ने पनि यस्तो कि यस्तो देखिरहेको छ नि होइन, के हिँडेको? हाँ आयुष, मुझे पता है। हाँ हिँड्ने चाल त्यसको। तू जितना भोग्ती है ना, उससे भी डबल। जस्तो हामीलाई नेपालीहरूलाई तैँले जति गाली गर्छस् नि, त्यो भन्दा डबल तैँले गाली पाउँछस् पनि। इसीलिए तू जब प्यार मोह चुप लागेर बस। पहले तो 2 महीना तो चुप लागेर बसा थिस त भाइरल हुँदाखेरि। हम लोग ने जिस तरह का तुम्हारा वीडियो बनाया है ना। अरे यार एलिजे यार, एक दिन सबै बुढी हुन्छ, एक दिन सबैको झुन्टिन्छ, चाहे त्यो त होस्, चाहे म होस्, चाहे अरू कोही होस्, होइन? एक दिन सबै बुढी हुन्छ। तिम्रो मम्मी बुढी भएको छैन? भएछ नि, होइन? अरूलाई त्यसरी भन्ने होइन कि त्यो क्लोज भइसकेको टपिकलाई निकाल्यौ, होइन? निकालेपछि अभियसली तिमीले गाली गरेपछि अरूले पनि रिप्लाई गर्छ। अब गाली खायो, मजाले गाली खायो है, अब सिद्धियो। अब यसपछि
अब तिमीले पनि भिडियो नबनाऊ अनि तिम्रो रिप्लाईमा भिडियो पनि आउँदैन हैन। एक त तिमी सानो छु भन्छौ हैन, आफूलाई यङ सोच्छौ, तर यस्तो यस्तो भिडियो बनाएर के हुन्छ ल भन त? नेगेटिभ असर कसलाई पर्छ? हामी बुढी मान्छेहरूलाई त असर पर्दैन, जसको लागि तिमीले भिडियो बनाएको उसलाई असर पर्दैन, तिमीलाई नै बढी असर पर्छ। इफ तिमीले यो चाहिँ लाइक्स भ्युज अनि उसको लागि बनाएको हो भने चाहिँ अब छुट्टै कुरा हो, हामीलाई थाहा छैन, इन्कमको लागि बनाउने हो भने हामीलाई थाहा छैन हैन। बट इफ तिमी जेन्युनली यतिकै तिमीले भिडियो बनाएको हो भने चाहिँ नबनाऊ के, यस्तो नबन। त्यो क्लोज भइसकेको टपिकलाई चाहिँ फेरि नचलाऊ रहेछ अब हैन। मलाई पनि थाहा छैन, मैले अघि तुलसा बहिनीको लाइभ हेरेर थाहा पाएको हैन। अनि अर्को कुरा, यो जुन तिम्रो र तुलसाको बीचमा जुन भइरहेछ नि, अब त यो एकदम पर्सनल भयो के। पर्सनल भन्दा पनि डटी हुँदै गएको छ, नेगेटिभ भाइब्स आउन थालेछ कि हैन। हामी त नेपाली हो, हामी पब्लिक हो, हामीले हाम्रो नेपाललाई सपोर्ट गर्ने हो, हामीले मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने हो, हामीले हाम्रो देशलाई सपोर्ट गरेको हो। त्यही भएर हामी पनि एक दुई शब्द बोलेको हो। हामीलाई चाहिँ तिमीसँग पनि केही पर्सनल रिसिभी छैन, तर त्यो क्यारेक्टरलाई भन्ने अनि त्यो के भन्छ अरे धन्देवाली भन्ने, अनि त्यसपछि फेरि बाउआमालाई छुने, छोराछोरीलाई छुने, चाहे तिमीले होस् चाहे त्यो तुलसा बहिनीले होस्, यो चाहिँ राम्रो सन्देश गइरहेको छैन है। रमाइलो भइरहेछ, टिकटकमा भरिपूर्ण रमाइलो भएछ, तर राम्रो सन्देश गइरहेको छैन। त्यही भएर मेरो यो रिक्वेस्ट छ दुवैजनासँग, अब बन्द गरौँ, यो टपिक क्लोज गरौँ हैन। यसले चाहिँ एकछिनको रमाइलो हो, तमासा हो, अरू केही पनि होइन। के अरे तिमीले के भने पनि तिम्रो सपोर्टर्सले वाह मजा आयो भनेर तिमीलाई उचाल्ने हो। यता तुलसाको सपोर्टर्सले पनि वाह मजा आयो अझै भन भन्ने हो। दुईजना लड्छन् अनि हामीले तमासा हेर्ने हो, द्याट्स इट। तर पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ मलाई आएको छैन, मलाई मात्रै होइन धेरैलाई आएको छैन होला। त्यही भएर यो चाहिँ स्टप गरौँ हैन। अघि बिहानसम्म त मैले पनि रमाइलो जस्तो लागेर हेरिरहेको थिएँ, उता मिना दिजुको अलिअलि कम भयो अनि यता तिमी दुईटाको हेरिरहेको थिएँ। हेर्न त एकछिन त रमाइलो भयो, तर अहिले चाहिँ कस्तो मनमा कस्तो कटक्क कता नेगेटिभ भाइब्स आए जस्तो त्यस्तो भयो कि। म पनि यो मुभमेन्टबाट नगुज्रेको होइन, गुज्रेको हो हैन। यता एकातिरबाट एक्सन आउँछ, अर्कोतिरबाट रिएक्सन आउँछ, त्यो सब मलाई थाहा छ, तर राम्रो सन्देश गएको छैन। र दुवैलाई फेरि मान्छेहरूले तपाईँको मुखको अगाडि जे भने पनि पछिबाट चाहिँ मान्छेहरूले तिमी दुइटैको क्यारेक्टरलाई जज गर्छ के, बुझ्नुभयो दुवैजनाले। आई रिक्वेस्ट है, प्लिज स्टप इट। भयो, म पनि यो लास्ट भिडियो यसपछि बनाउँदिनँ है त। के छ मेरो टिकटकको फ्यामिलीहरू, भद्र भला आदमीहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। ये वीडियो स्पेशली एलिजा के लिए। पहले तो मैं बहन बोल के बात कर रही थी, अभी तो वो भी नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी वो वीडियो बनाते बनाते बताऊँगी। और सबसे पहली बात, मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ कि मैं इंग्लिश में दूँ, है ना। तो आपको तुम्हें एक्चुअली आप भी डिजर्व नहीं करते, तुम्हें नेपाली समझ में तो आती है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नेपाली में रिप्लाई दे के भी इज्जत दे दे, क्योंकि हमारी नेपाली लैंग्वेज की बहुत इज्जत है। और दूसरी बात, मैं तो देखो फिल्टर लगा के बात कर रही हूँ, फिल्टर लगा के बात करती है मत बोलना, क्योंकि मेरा नाक बड़ा है, प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए इतना नहीं कमा पाई हूँ। अभी बिजनेस में घुसी हूँ ना, आपके तुम्हारी तरह खानदानी नहीं हूँ ना। खानदान हमारा तो कारोबार है, बिजनेस है। हम बाप के बिजनेस पे नहीं चलते, हम अपने बिजनेस पे चलते हैं। तो मेरा तो अभी शुरू हुआ है, तो इसी वजह से इतना पैसा नहीं है कि मैं ये नाक की सर्जरी कराऊं, लिप्स की सर्जरी कराऊं, इधर जो पिगमेंटेशन वगैरह है वो हटाऊं, इतना पैसा नहीं है। तो फिल्टर लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट आईलैशेस तो मेरा सलून है ना, तो मैंने खुद डाला था, बट फिर भी फिल्टर में आ गया। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। सबसे पहली बात, चलो मान लेते हैं तुलसा कलेक्शन की जो तुलसा है तुम्हारी हिसाब से बदतमीज है, बुद्धि है, पता नहीं क्या क्या है, कैरेक्टर लेस है, सब कुछ है, तुमने बोला ना। तो तुम क्या हो? क्योंकि एक इज्जतदार लड़की ना, कोई आके आपको दो झापड़ मारे ना, तो भी कोई नहीं, वक्त जवाब देगा। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करूँगी सोचते हैं, तुमने तो उससे भी गंदी चीज़ें बोला। और सबसे पहली बात, ये तुलसा कलेक्शन की तुलसा ने बात उठाई क्यों? हमने बात क्यों उठाया? तुम्हारी सो कॉल्ड सासू माँ, अभी तक हुई नहीं है, होने वाली सासू माँ,
क्योंकि शादी होके भी लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं है। और इसी तरह की बदतमीजी तुम बोलती रही तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी होगी भी, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहली पॉइंट जो तुमने तुलसा को रिप्लाई दिया ना उसकी बच्ची की टॉपिक्स में, अगर सिंगल माँ ने बड़ा किया हुआ बच्चे नाजायज होते हैं, बाप का ठिकाना ही नहीं होता, कितने नंबर में होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा होने वाला सो कॉल्ड हस्बैंड, वो भाई मेरे को बहुत प्यारा लगता था, लेकिन तुम्हारी वजह से उससे भी नफरत होने लगी है। तुम उससे पूछो उसका बाप कौन है, एक ही है या 10 है? दिखाने वाला है एक, वैसे तो वो मर चुके हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन दिखाने वाला एक, या ब्लड चेक करो, DNA टेस्ट करो, एक ही खून है या 10 खून है? ये तुम्हारी पॉइंट है, ये तुमने रखा हुआ पॉइंट है, ठीक है। तुलसा ने बदतमीजी से तुम्हें बोला, तुम्हारे पर्सनल फिगर पे बोला, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए बोला, तुम्हारे किसी और के लिए बोला? तुमने तो उसके कैरेक्टर तो छोड़ो, उसकी 12 साल की बच्ची को नाजायज बना दिया, उसको धंधे वाली बना दिया। एक्चुअली सही तमीज वाले घर के लोग ना ये धंधे वाली वर्ड यूज करने में 100 बार सोचते हैं। आज मैं भी बदतमीजी से तुम्हें रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि तुम, वो गलत थी, चलो मान लिया, उसने तुम्हें 10 बातें सुना दी, तुम्हें बुरा लगा, तुम उसको बोलती ना। उसकी 12 साल की बच्ची को उसका बाप कौन है, कितनी नंबर की बेटी है? एक्सक्यूज मी, हमारे नेपाल में शादी एक होती है, अगर दूसरी होती है ना तो पहली वाली से डिवोर्स होने के बाद दूसरी की होती है। हमारे 4-5 नहीं होते हैं। पहली पत्नी को बोला कि मैं तुम्हें भी रख सकता हूँ, दूसरी को भी रखूंगा, इजाजत है बोले, और बड़ी वाली बीबी ने इजाजत दे दिया है तो नीचे और 3 बीबी ऐड करे। हमारा वो नहीं है। तुम्हारी वजह से तो ना यहाँ पे तो 2 कंट्री की लड़ाई होने वाली है, तुम्हारी वजह से तो यहाँ पे 2 रिलीजन की लड़ाई होने वाली है। तुम अपने आप को तमीज वाली, अच्छी वाली, अच्छा बोलो कि ये किया वो किया। अबे भिकारन बहन, कौन सी कंपनी में जॉब करती हो, कौन सी कंपनी से कमाती हो, कितनी है महीने की सैलरी? भीख लोग दे रहे हैं, उसी का आधा है। हमारी तरह ना खुद कमा के 20 दिरहम भी डोनेट करो ना, उसको बोलते हैं डोनेशन। वो भीख है, दूसरे ने तुम्हें दिया है उसी में से। जैसे कि तुम्हारे सपोज टू भी तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं हुआ, पड़ोसन ने लाके 2 रोटी दिया, वो रोटी में से आधा तुम्हारे बाप को दिया, आधा माँ को दिया, आधा बहन को दिया, आधा तुमने खाया। वो ये वाली चीज है, तुमने कमा के डोनेशन नहीं किया है। और तुम वो आइस को भी ना, और सबसे बड़ी बात तुम बोलती हो हम तो तमीज घराने के हैं, तमीज घराने के हैं। जहाँ तक मुझे पता है ना, तुम्हारे कल्चर में शादी से पहले टच भी नहीं होता है। तुम तो लाइफ पे बैठ के किससे मारी रही होती हो, लाइफ पे बैठ के कब शादी करोगे, मेरे को हनीमून मनाना है, मेरे को एक बेटा चाहिए, तुम तो खुलेआम करती हो ये चीज। तो पर्दे के अंदर तो छोड़ो, अगर तमीज वाली, अगर संस्कार की बात करती हो, तुम्हारा तो ये तो अलाउड होना तो बहुत बार दूर की बात है। बोलती हो ना संस्कार देने के लिए बाप होना चाहिए, आपके पास तो बाप है ना, तो आपके बाप ने आपको क्यों नहीं दिया संस्कार? बेटी लाइफ पे बैठ के चुम्मा चाटी नहीं करते हैं, लाइफ पे बैठ के सेक्स की बातें, फिजिकल रिलेशन की बातें, मुझे शादी करनी है, बच्चा मशीन से पैदा नहीं होता, दोनों को फिजिकल इंटीमेशन होता है ना, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। इतने तो तुम एजुकेटेड हो मेरी बहन, ये संस्कार तुम्हें तुम्हारे घर वाले ने नहीं सिखाया कि ये चीज लाइफ पे बैठ के नहीं बोलनी चाहिए। तुम बोलती हो तुम्हारा गुस्सा मेरे पे थे, मेरे पे बोलो, तो तुमने क्या किया? तुमने तो 12 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, उसके कपड़े पे जाके वो कपड़े पे करती रहोगी तो कितना कमाऊंगी? अरे बहन, तुम नकाब में आई थी, पैसों के लिए तुमने नकाब उतार चुकी हो। प्लीज रिप्लाई देना है, दो। और तुम्हें एक चीज मैं बताऊं, इतनी अपने आप को हिम्मत वाली, हाँ आज मैंने लाइव पे बैठ के फोड़ दिया बोलती हो ना बहन, जाओ, तुम्हें तुलसा ने ओपन चैलेंज दिया है, जाओ नेपाल जाके फेस टू फेस बात करो, जाके उसकी बेटी को धंधे वाली उसके सामने जाके बुलाओ, जाके उसको पति गिनवाओ, उसके सामने जाके गिनवाओ। अगर तुम्हें मुझसे भी मिलना है, मेरी कोई बात बुरी लगी है, या बुरी तो मैंने बोला है क्योंकि तुमने तुम्हारी हद पार किया, तो मैं भी बरदुबई में रहती हूँ। कुछ महीने पहले आयुष और तुम ये आमिर सेंटर के सामने से जा रहे थे, आओ मेरे से भी मिलने आओ, क्या प्रॉब्लम है पूछो मेरे को, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से ड्रामा दिखा के तुम लोग आते हो ना, हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी इशू होती है, हमारी भी लड़ाई हुई है, लेकिन तुम जैसे ड्रामा पैसों के लिए, फॉलोअर्स के लिए कंट्रोवर्सी हम क्रिएट नहीं करते हैं। जो है मुंह पे बोलते हैं। पहले माँ आती है रोते रोते मेरे बेटे को भी मिलने नहीं दिया करके, फिर बेटा आता है मेरी माँ कैरेक्टर लेस है बोल के, फिर उसके बाद बहू आती है करके, फिर उसके बाद कुछ जिधर का बैठा जिधर खाया उसी को गंदी गाली देती हो, फिर उसके बाद सॉरी मैं ऐसी नहीं हूँ करते हो, फिर शुरू करते हो और अपने आप को तमीज वाले बोलते हो। एक्सक्यूज मी, कौन सी स्कूल में पढ़ी हो? हाथ थू तुम पे। हजुर आमा म चाउमिन खान्छ, म चाउमिन खान्छ, मलाई अन्डा खानु मन लाग्छ। के हो त्यो बोली? त्यो साला कुदिया मलाई चाउमिन खानु मन लाग्छ। कोही मान्छेले आएर फोटो खिच्यो, अब फ्यान हो म एलिजाको फ्यान हो भनेर कोही त्यो पनि भ्लगमा जान्छ है, फेरि फ्यान हो देख्दै हो, अम्मी मेरो फ्यान है भन्दै, अम्मी ये मेरो फ्यान है बोल के भन्दै पुरा भिडियो गरेर पुरा गर्दै, पुरा त्यो लेन्स हुन्छ नि, त्यो भूतको जस्तो लेन्स, अनि आइलाइनर, अनि यत्रो आइल्यास यस्तो पुतनाले लगाए जस्तो त्यो पुतनाहरू लगाउँछ नि, आइल्यासेस भन्छ नि परेला, अनि पुरा लिप लाइनर यहाँबाट लगाएर थुतुनु पनि गरेर है, थुतुनु पनि गरेर, अनि हामीलाई भन्ने वो एक सेलिब्रिटी न वो पर के तेरे भी तेरो भन्दा राम्रो छ यार, राम्रो त तेरो भन्दा राम्रो छ, एसी बाला त यो तेरो भन्दा राम्रो छ। सब हाम्रो त प्रकृतिले दिएको देन हो, हामी त यति राम्रै छौँ, हामी त विदाउट मेकअप, हामी त सिम्पल एउटा आइलाइनर लगाउँछ, टिका लगाउँछ, न लिपस्टिक लगाउँछ, न के लगाउँछ, त्यही पनि हामी यति राम्रै छौँ। त चाहिँ कस्तो छस् नि? अघि मैले देखाइनँ सुँगुरको फोटो जस्तो छस् त, हो परेको, बुझिस्? त्यसैले त हामीले 3 करोड जनताले माया गर्छ, मन पराउँछ। मेरो बाउ छ, मेरो बुढा छ, मेरो आमा छ, तेरो छैन, त्यो बच्चालाई 12 वर्षको बच्चालाई तेरो बाउ छैन, तैँले प्लास्टिक सर्जरी गर, यस्तो गर, तँलाई संस्कार सिकाउन मेरो बाउले हातमा सर राखेको थियो, तेरो छैन, मैले 12 वर्षदेखि यस्तो गरे, भयो। घमण्ड गर्न छोड बहिनी, भोलि बिहान कसको के हुन्छ थाहा हुँदैन। के भनेको त्यो 12 वर्षको बच्चालाई तेरो बाउ छैन, तेरो बुढा खाइ, के भनेको? त्यस्तो बोल्ने कुरा हो यस्तो पनि? सिङ्गल मदरहरूलाई धन्दावाली भनेको छ। ए भगवान्, के बोलेको चाहिँ के हो? अलिकति दिमाग छैन भनेको? 2 जनाको कुरा थियो, 2 जनामा सकाउ न। बच्चालाई छुनु पनि जरुरी छ, त्यो नाबालक बच्चालाई जसको केही दोष छ भनेको। तेरो बाउ छैन अरे, कस्तो बोलेको? भोलि बिहान आफूलाई के पर्छ थाहा छैन, आजको हेरेर हुन्छ। त्यति धेरै कमेन्ट नगर न। कुरा सुन्दा पनि म त दिमागै खरर तातेर आउँछ भनेको के। म त अलिकति समझदार दिमागवाला होला भनेको त दिमागै रहेनछ। बोल्नु नि, आफू 2 जना बोल्नु, कन्ट्रोभर्सी गर्नु। त्यो बच्चालाई तेरो बाउ छैन भनेको सुन्दा रिस उठ्यो के मलाई त। आफूलाई भोलि बिहान के पर्छ भन्ने सोच्दैनन् क्या हो मान्छेले। बिहे चाहिँ भएन तिम्रो चाहिँ कहाँबाट सोगर भयो त? फेरि पहिला बिहे गर अनि सोगर भन न बहिनी। आफ्नो आङको जुम्रा नदेख्ने, अरूको आङको पनि के जाति थियो नि, त्यो जस्तो नगर्न न। सुन्दा नि मलाई त अरू त त्यसै सिङ्गल मदरहरूलाई चाहिँ धन्दावाली रे, सबै धन्दावाली हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ? तिमीले उ गर्यो, सबै थाहा पायो, पत्ता लायो। कति सेन्सलेस हो बोल्नलाई। छ्या, त्यो 12-13 वर्षको बच्चालाई किन छुनु पर्यो? त्यस्तो घमण्ड गर्नु राम्रो होइन है दिदी भन्छु म त। त्यस्तो घमण्ड गर्नु राम्रो होइन। सो बोल्नुभन्दा अगाडि अलिक विचार गरेर बोल्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ज्यादा क्या बोलेगी, माँ पे बोलेगी, बाप पे बोलेगी, मेरी बेटी पे बोलेगी। मैंने परवरिश किया है मेरी बेटी को, तेरी ऐसी बात से तो फटती नहीं है मेरी, ठीक है? मैंने तो बेटी को सिखा लिया कि सोशल साइड में आओगे तो ऐसे टॉक्सिक लोग को तो हैंडल करना ही है। कभी भी माइंड सेट को कमजोर मत करना। तेरे जैसे तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे तो तोड़ नहीं पाएगी। हथौड़े खा खा के यहाँ तक आई हूँ, तोड़ेगी तो नहीं मुझे, ठीक है? मैं तोड़ने वाले में से नहीं हूँ। मैं वैसे नेपाली हूँ, फाड़ के रख देती हूँ। आजा नेपाल, फिर बात करते हैं। मार्न आउँदाखेरि त्यो दुध खुवाउँछु भनेर मार्न आउँदाखेरि दुध खाँदा 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 छातीको दुध सुकेर त्यो पुतना आफै मरेको। ल
सेम त्यही हो ल त्यो पुतना नै हो त्यसको उसमा सबैजनाले पुतना भनेर कमेन्ट गर सुषमा दिदीले पुतना भनेर इन्टरनेसनल नाम राखिदिएको छ भनेर ल पुतना नै भनेर उ गर सबजनाले त्यसको अब इन्टरनेसनल नामै पुतना हो पुतना इन्टरनेसनल नाम पुतना आयुष का हो तुम भन्दै पुतना नै हो त्यसको नाम आमा त्यो पुतनाले गर्नु गरिछे 3 करोड नेपाली जनताहरूको मन पनि जिती 3 करोडको जनताहरूको नेपालीको के अरे गाली पनि खाए बाबा सुँगुरको जस्तो फेस सबै सुँगुरको जस्तो साला एकल नारीहरूलाई गाली गरेको छ बसेको छ आमा एकल कति गाली गर्न सकेको त्यो एकल नारीहरूलाई आमा भगवान अनि त्यसको त्यो फेक अकाउन्टबाट अनि रिप भनेर लेखेको छ मारिदिएको छ मान्छेलाई रिप भनेर अनि फेक अकाउन्टबाट जे पाए हमारे तो शादी के बाद सास होते हैं अब तुम्हारे लोगों में क्या है मुझे पता नहीं है वो रो के आ गई मेरे एक किया मेरे बेटे ने एक किया वो किया मैं एक माँ हूँ सबसे पहले फिर वो एक इमोशन आ गया था सिर्फ मैं नहीं सब लोग ने सोचा था कि एक इमोशन आ गया था ठीक है वो इमोशन की वजह से हम सब ने बोला कि हाँ एक माँ को बेटा ऐसे कैसे कर सकता है क्योंकि 1 साल पहले वही बेटा वो फोटो देखा कर चुप्पा खा के मेरे माँ ने इतना स्ट्रगल किया है मेरे माँ ने ये किया है वो किया है सब कुछ वो कर रहा था लाइफ के सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे फिर उसके बाद जब तू आ गई उसकी जिंदगी में पता नहीं चाक मारती है कि क्या करते है इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया तेरे ऊपर कि माँ को गाली देने लगा फिर तो कोई भी माँ जैसे भी हो माँ तो माँ ही होती है ठीक है तुझे भी बुरा लगता होगा मैंने तेरे माँ के बारे में बोला बाप के बारे में बोला सबको लगते है सबको चुभती है ये बात सही है ठीक है फिर उसके लिए बोला तो हम सब लोग एक हो गए कि हाँ माँ के लिए नहीं बोलना चाहिए था फिर तो तू आ गई जेंडर के बात पे हम एक बार ना तू ना तेरे अपने मम्मी से साथ में बैठ के पूछ ले मम्मी मेरा असली बाप कौन है क्योंकि ना क्या होता है ना हमारे ना नेपाल में ओपन होती है हम तो ओपन करते मुख छुपा के नहीं करते तेरे वहां पे ना बुर्का पहनते क्या पता तेरे कौन सा मामा आके अपनी बीबी समझ के दे के चला गया और तू निकली ऐसे पूछ लेना एक बार अपनी माँ से ठीक है हमारा तो एक ही पति है उसी की बेटी है ठीक है मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है डीएनए पे तू इतने डीएनए टेस्ट कर ले डीएनए खुद का कर ले ना डीएनए का डॉक्टर है क्या हाँ कर ले पैसा नहीं है तो बोल दे मैं भेज देती हूँ तेरे डीएनए करने के पैसे म चाउमिन खान्छ मलाई अन्डा खानु मन लाग्छ